अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत है, उम्मीद है ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। सेकेंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमने स्टार्ट किया हुआ है। एसएनपी ब्लॉक के एलिमेंट्स के ऊपर हमने पीरियोडिक टेबल के पिछले लेक्चर के अंदर काफ़ी डिटेल से आपको पीरियोडिक टेबल की और जो चंद अहम इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने आपको समझाई। उसके बाद आज हम जो आते हैं एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर, वो है हम इनके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। मोस्टली आपके पास इस चैप्टर के अंदर थर्ड पीरियड एलिमेंट को डिस्कस किया गया है। इस एलिमेंट के पीरियोडिक टेबल का जो थर्ड पीरियड है, जिसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट हो जाते हैं हमारे पास? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन एलिमेंट्स आ जाते हैं। इन थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हमने इस डिस्कस करना है। और आज जो हमारे पास जो टॉपिक है वो है एटॉमिक रेडियाई के हवाले से। क्या चीज़? एटॉमिक रेडियस। स्टूडेंट्स, एटॉमिक रेडियस क्या होता है? अच्छा, अगर इनकी आप थर्ड पीरियड के अंदर आप जाएं, इनके एटॉमिक रेडियस को चेक करें तो शुरू का जो हमारे पास मेटल होते हैं, इनका जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम द न्यूक्लियस वो बहुत ज़्यादा है, इनका जो एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद हमारे पास मैग्नीशियम का उससे थोड़ा सा कम हो जाता है। फिर एल्यूमिनियम है हमारे पास, सिलिकॉन है, और ये साइज़ घटता चला जाता है और एंड पे इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ जाता है। ये जो एबनॉर्मेलिटीज़ आपको यहाँ पर आर्गन के अंदर दिखती हैं, इसको भी हम वन बाय वन देखें। तो वीडियो से जुड़े रहें, वीडियो के एंड तक आपको इनसे रिलेटेड और भी काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। स्टूडेंट्स, अब चूँकि आप देख रहे हैं कि शुरू में हमारे पास मेटल्स हो जाते हैं, बाद में आपके पास नॉन मेटल होते हैं, और एंड पे आपके पास क्या हो जाता है? एक ऐसा कंपाउंड होता है जो कि हमारे पास नोबल गैसेस हैं, और नोबल गैसेस के अंदर कौन से एटॉमिक रेडियस हो जाएगा? उसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं वंडर वाल्स रेडियाई। तो इस तरतीब से इनके एटॉमिक रेडियस भी हम तीन कैटेगरीज के अंदर हम डिवाइड कर लेते हैं: मेटालिक रेडियाई, कोवेलेंट रेडियाई और वंडर वाल्स रेडियाई। तो अब शुरू में चूँकि एटॉमिक रेडियस की हम बात कर रहे हैं, तो व्हाट आर एटॉमिक रेडियस? डेफिनेशन तो हम यही करते हैं, इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम nucleus to the outermost shell of an atom। अब स्टूडेंट्स, ये जो डेफिनेशन है ये बिल्कुल भी एग्जैक्ट चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं बता दी, यानी इट डज नॉट गिव्स अस एग्जैक्ट डेफिनेशन, नॉट वी कैन कैलकुलेट एग्जैक्ट मेजरमेंट थ्रू दिस डेफिनेशन। तो इसको थोड़ा सा हमने एक बिटवीन द इट इज़ हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम विच आर मोस्टली बॉन्डेड थ्रू सिंगल कोवेलेंट बॉन्डेड। क्या मैंने कहा कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द, अगर आप इसको यहाँ पे ड्रा भी कर लें, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक H2 का या Cl2 का मॉलिक्यूल है। स्टूडेंट्स, अगर हाइड्रोजन है उसके अंदर जो आपको इस किस्म का सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड दिखता है, तो इनके जो न्यूक्लियाई के दरमियान जो हाफ डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल ये उनका न्यूक्लियस है स्टूडेंट्स, और इन न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस है, यहाँ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, इनको हम बॉन्ड लेंथ भी कहते हैं। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फासला है इसको क्या कहते हैं? बॉन्ड लेंथ। इनको आप हाफ ले लें, इसका आप हाफ ले लें, सो वी कैन से हाफ ऑफ द डिस्टेंस between the nuclei of two single covalent bonded atom is called atomic radius। अब ये डेफिनेशन उस डेफिनेशन से कुछ ज़्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि शुरू वाली जो डिस्टेंस थी कि द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम, चूँकि आउटर शेल जो है ना मोस्टली एटम का क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड्स होता है वो डिफ्यूज इन नेचर होता है। चूँकि ये डिफ्यूज़ होता है तो आप इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन को मेजर नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स, हमारे पास चूँकि हमने इसको तीन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर लिया है, तो हम इसको वन बाय वन थोड़ा सा देख लेते हैं। शुरू में हमारे पास आ जाता है कौन सा? मेटालिक रेडियस, और एक होगा आपके पास कोवेलेंट रेडियस, और तीसरा जो है वंडर वाल्स रेडियाई या रेडियस। अच्छा स्टूडेंट्स, अब मेटालिक रेडियस क्या होते हैं? स्टूडेंट्स, मोस्टली जो मेटल्स होते हैं ना, ये बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। मेटल्स आर मोस्टली क्लोजली पैक्ड एंड दे आर मोस्टली बाउंडेड विद मेटालिक बॉन्ड्स। ये मेटल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये मेटालिक बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। अब इनका भी अगर आपने
मेटालिक रेडियस कैलकुलेट करना है तो कैसे करोगे, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू मेटल्स इट विल बी कॉल्ड मेटालिक रेडियस। और ये जो मेटालिक रेडियस है थोड़ा सा ये लार्जर इन साइज होता है, ये क्या होता है, लार्जर इन साइज़। यहाँ पर आपको शुरू में दिख भी रहा होगा कि एटॉम इनका रेडियस जो है ना, मेटालिक इनका रेडियस जो है ना, ये दूसरों से थोड़ा सा ज़्यादा है। इसकी बेसिक वजह क्या हो सकती है स्टूडेंट्स, चूँकि मेटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं चूँकि ये लूजली बाउंड होते हैं, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं। मेटल की क्या खसूसियत है कि ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स। जब ये इलेक्ट्रॉनों को लूज़ कर सकते हैं तो ज़ाहिर बात है इनके जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स होगा ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन इनके साथ लूजली बाउंड होते हैं, जिसकी वजह से इनका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है ना ये डिफ्यूज़ इन नेचर का होता है। डिफ्यूज़ इन नेचर की वजह से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या होता है, इसको आप लिखना चाहें, इन मेटल्स इलेक्ट्रॉन आर लूजली बाउंड, और इनका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स है स्टूडेंट्स वो क्या हो जाता है, डिफ्यूज़ होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, डिफ्यूज़ होता है, जिसकी वजह से इसका जो साइज़ है थोड़ा सा बड़ा होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो चीज़ है वो आपके पास है कोवेलेंट रेडियाई। तो ये मोस्टली चूँकि नॉन मेटल्स के अंदर पाया जाता है, ये किसके अंदर होते हैं, नॉन मेटल्स के अंदर। अगर आप इस पीरियड्स के अंदर जाएं तो शुरू के आपके सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम मेटल्स आ जाते हैं। सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन तक नॉन मेटल हैं, और आगे हमारे पास कौन से, ये भी नॉन मेटल है, लेकिन इसके अंदर जो फोर्सेस है वो थोड़े से डिफरेंट इन नेचर के हैं। अब कोवेलेंट रेडियाई क्या है स्टूडेंट्स, ये ऊपर के डेफिनेशन में भी आपको बता भी सकता। अगर आपके पास कोई भी एलिमेंट्स है, जैसे फॉर एग्जांपल हम क्लोरीन को ले लेते हैं, क्लोरीन जो कि आपके पास Cl2 गैस है स्टूडेंट्स। अब इनके दरम्यान में जो हाफ डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, इसको आप क्या कहेंगे, कोवेलेंट रेडियाई। अच्छा, इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कहा जाता है क्लोरीन के अंदर जो हमारे पास इनका जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, वो है हमारे पास 1.99 एंगस्ट्रॉम। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1.99 एंगस्ट्रॉम। इनको अगर आप 200 पे डिवाइड कर देंगे, यानी इनका हाफ लेना होता है, तो वो जो हमारे पास निकलेगा तकरीबन 99 एंगस्ट्रॉम, 0.99 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, इनकी रेडियाई हम एटॉमिक एंगस्ट्रॉम के अंदर मोस्टली ले रहे होते हैं स्टूडेंट्स, और 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये आप देख रहे हैं कि इसकी एटॉमिक रेडियस या कोवेलेंट रेडियस आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये बिल्कुल हाफ डिस्टेंस होता है। जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर आप मेटल के अंदर भी लेफ्ट टू राइट जाएं तो इनका देखिए मेटालिक रेडियस डिक्रीज होता चला जाता है। इसी क्या रीज़न है, ज़ाहिर बात है नंबर ऑफ प्रोटॉन, आपने एक जनरल ट्रेंड भी पढ़ा होगा कि जब भी आप लेफ्ट टू राइट जाएं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाता है, और टॉप टू बॉटम आए तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता चला जाता है। इसकी बेसिक रीज़न ये है कि पीरियड्स तो सेम है, लेकिन इसके अंदर जो ना क्या बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रही है। यानी इसका एटॉमिक नंबर आपके पास 11 है, इसका 12 है, इसका 13 है, इसका 14 है, इसका 15 है, इसका 16 है, 17 और 18। यानी एटॉमिक नंबर क्या है, बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस यानी अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होती जाएगी, एटम का साइज़ कंस्ट्रिक्ट यानी छोटा होता चला जाएगा। तो मेटल के अंदर भी यही है कि सोडियम का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होगा, उससे फिर मैग्नीशियम का, और मैग्नीशियम का थोड़ा सा साइज़ बड़ा हो जाएगा एल्यूमिनियम से। तो ये इनका ट्रेंड है। उसके बाद अगर आप देखेंगे जनरल ट्रेंड को फॉलो भी नहीं कर रहे, आगे जाके इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ भी जाता है। इसका रीज़न क्या है, अगर आप आर्गन की बात कर लें स्टूडेंट्स, आर्गन ना तो मेटालिक बॉन्ड बनाता है, ना उसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, ना उसके अंदर मेटालिक बॉन्ड होते हैं। इसके अंदर बॉन्ड किस किस्म के होते हैं, चूँकि स्टेबल है, नोबल गैसेस हैं, तो ये बॉन्ड तो बनाते ही नहीं हैं। लेकिन इनके अंदर भी यानी नॉन पोलर गैसेस होती हैं, इन नॉन पोलर गैसेस के अंदर भी एक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एग्जिस्ट करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, वंडर वॉल। अच्छा, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो चूँकि ये गैसेस होते हैं, असल में ये बॉन्ड बनाना नहीं चाहते, लेकिन जब आप इनका साइज़ बहुत कम कर देंगे तो ये ख़ास फासले पर आकर क्या बना देते हैं, वंडर वॉल्स फोर्सेस क्रिएट हो जाती हैं। इनके दरमियान में अगर आप इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को हाफ कर लें और कैलकुलेट कर लें तो ये इनका वंडर वॉल रेडियस कहलाएगा। सेम डेफिनेशन है इसके भी कि द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू आर्गन एटम्स विल बी कॉल्ड एटॉमिक या वंडर वॉल। आर्गन हो सकता है, कोई भी नोबल गैसेस यहाँ पर हो सकती हैं। अब इनका जो साइज़ थोड़ा सा बढ़ जाता है, कहा जाता है इनके दरमियान जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो तकरीबन हमारे पास 3.82 एंगस्ट्रॉम है। इसका भी अगर आप हाफ निकालें स्टूडेंट्स, क्योंकि सेम पीरियड है, तो आपके पास इसका आंसर निकलता है 1.991 एंगस्ट्रॉम तकरीबन।
तो आप देख लें यहाँ पे 0.99 और यहाँ पर 1.9, यानी इसका साइज़ आगे जाके बढ़ जाता है। और इसका बहुत बड़ा जो रीज़न है कि यार ये बॉन्ड बनाते नहीं हैं, और चूँकि नोबल गैसेस हैं तो गैसेस चूँकि एक्सपेंड हो जाती हैं, साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा उनका कवर होता है, जिसकी वजह से इनका साइज़ बढ़ जाता है स्टूडेंट्स।